दूर तक झांक करके देख रहे हो, यही तो है हमारा बेटा ठाकुर भाई सिंह। और क्या तुम तो कब पढ़े हैं? कल ही तो लंदन से पढ़ाई करके आया है। अच्छा, मतलब जैसे पढ़ाई वैसे काम। जैसी पढ़ाई का मतलब जब इनका नंगन तिर पढ़ाए हो बहुत सारे नंगन तिर बता रहा, हम लंदन बता रहे हैं। तो भगवंशी कहाँ गए? बहिरा भलवंशी लंदन शहर नहीं जानता। हम किस शहर की बात करते हैं? जिस लंदन में हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा पाया था, उस लंदन शहर की बात करते हैं। बाबा साहब और क्या ये वहीं से पढ़ करके कल ही आया? लेकिन बाबा साहब के गुण कोई नहीं। ये तुम्हारी बदतमीजी बातों से हमने कहा जाओ हमने बेटे भाई सिंह को बुलाया, तुम बता दी हो जाए भाई सिंह। हमने कहा चलो नाम लेने में समस्या है तो कहा जाए छोटे सरकार, तुम बता दी हो जाए हुआ छोटी सरकार। हमने कहा जाओ बताओ जाके ऊंची गढ़ी की चौपाल पर बुला रहे तो सब गाले दुनियादारी बकी रहे हो। तो हम क्या गलती? गलती तो कर ही आए हो। खैर ये सभी बातें छोड़ो, अब तुम जाओगे हमारे बेटे के साथ में और जाकर के इसको तुम दीनदयाल दिनुआ की झोपड़ी बताओगे। जिस दिनुआ को हमने लेबरों का लीडर बनाया है, लेकिन भेजने से पहले हम तुम्हें कुछ समझा दे, क्योंकि साले मुंह तो तुम्हारा है। तो देखो कोई हम नहीं जान खरी लागा जहाँ बंद करो, हमारी बात समझो अच्छी तरह से। तुम हमारे बेटे के साथ में जाओगे तो जरूर, लेकिन वहाँ जाकर के तुम बोलोगे नहीं। यहाँ का बात बताओ, जब बोली बात है तो जान कैसे पाई है? एक्शन करो, इशारा करो, संकेत कर दो, इशारा जानिए, हर बात समझेगा। तो हम काहे बोली? ये तुम्हारी होशियारी है। काहे बोली? और एक बात तुम अच्छी तरह और समझ लो, यदि मतलब से ज्यादा तुम वहाँ पर बोले तो देख रहे हो ये दुनिया तो होगी, लेकिन इस दुनिया में तुम नहीं होगी। तो हम काहे बोली? हाँ, ये तुम्हारी होशियारी। इशारा करेंगे। अब जाओ और जाकर दुनिया की झोपड़ी बताओ। हाँ, अब तुम लोगों से कहना है, जो इधर उधर टहल घूम रहे हैं, ये रात भर की नौटंकी है। बाबा जी को हम एक डालेंगे उधर पीछे बढ़ाए के लिए, इच्छा हो तो हिपाट डलवाई दे, और जो जमीके बैठो तो हम लोग नीचे खेल ली, और जो वैसे ठड्डा बने रहो तो वैसे फिर हम लोग बताओ तो काम करी। ऐसे नौटंकी देखे जाए जैसे तुम लोग देख रहे हो। मैं क्वार्टा पर गल्ला ले आए हो है? कुछ सभ्यता सीखो, सब दिन पढ़े लिखे हो, इसको लाई कोई बैठा डंडा हो वैसा समझावा जाए। जो कुछ घंटा खड़ बैठो आराम प्रेम बैठो, ना नीक लगे तो चले जाए गरियाओ भाई, लेकिन बैठो भाई तले तहजीब बैठो। इतना जरूर बेर बेर न कहा पर या प्रार्थना जानो, चाहे रिक्वेस्ट जानो, चाहे वंदना जानो, लेकिन बैठो आराम से। नहीं तो बैठियो तो खेलन में अच्छा लगी हम लोग। बैठो बैठो बैठ जाओ भैया, जगह बहुत। बाबा जी बैठे किधर हो डरवाओ, थोड़ा भाई लोग बैठे और ऊपर ना कोई बैठा हो तो उठा एक बार डरवाओ भाई। बैठो बैठो। अरे इतनी दूर से हम लोग आए हैं तो हम तो यही चाहेंगे कि सुबह आप लोग प्रशंसा करो, तारीफ करो, ना तारीफ करो तो गरीबों ना करो, मेहनत करेंगे ऐसा नहीं है। बैठ करके देखो अच्छा लगेगा, ये वादा है इस बात का। लेकिन बैठोगे नहीं तो जैसे आप लोग इधर उधर आओ हम लोग काम कर देंगे। क्या यहाँ से मंडी मार्केट तो बिगड़ नहीं जाएगी? अगली बार नहीं बुलाओगे तो नहीं आएंगे। एक जगह से कुछ नहीं होता है, एक मेला बाजार से आदमी न जाए तो वहाँ फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, अब ये था हमारा बेटा अभय सिंह। अब कहने के अनुसार ये दीनदयाल दिनुआ की झोपड़ी तक जाएगा, वहाँ जाकर के उससे पूछताछ करेगा, तहकीकात करेगा, छानबीन करेगा, पता लगाएगा क्या मैटर, क्या मामला, क्या कारण है जो 1 महीने से फार्म पर काम बंद पड़ा है। जब तक हमारा बेटा वहाँ से वापस नहीं आता, मैं अपने बेटे का बेसब्री के साथ जुबान चलाओ, बिल्कुल साफ सूख गया, नहीं बोल पाओगे। बोलो, कहा माहौल को होल कहा, नहीं बोलोगे। चलो नहीं मारेंगे, आगे बढ़ो, आगे बढ़। सारी बातें छोड़, एक बात का हमें जवाब दे, इस वक्त कहां चल रहे हो? यो रास्ता बताइए हरामी पनम, कहां चल रहे हो? पापा ने तुम्हें क्या समझा कर भेजा है? ये खेतों में काम कब से बंद पड़ा है? का गूंगा हो गए क्या? कहना बोलो ना, इशारा करो। बोलोगे नहीं तो हम क्या समझेंगे? इशारा समझाओ। इशारा? का? तो ये इशारा कर रहे हो? हम इशारा पढ़े हुए हो।
अरे इशारा पढ़ा नहीं समझा जाता, तो इशारा इस तरीके से किया जाता है। हम पूछते हैं कहाँ चल रहे हो, हम कहते हैं पापा ने क्या समझा कर भेजा है, तो बता दो। हम कहते हैं खेतों में काम कब से बंद पड़ा, तो ये खेतों में काम कब से बंद पड़ा है बताओ। 1 महीना से। क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? अरे तुम्हारे पिता को पुराना लेबर क्या पैसा बाकी वहाँ नहीं। अरे पैसा बाकी है तो जो मुखिया बना है दिनवा आए हवेली पर पैसा ले जाए। दिनवा तो बंद करा है। क्या कहता है दिनवा? वो कहते हैं जिले पुराने हिसाब नहीं करे ठाकुर साहब, लेबर कोई काम करे नहीं जाए। दिनवा कहता है लेबर तो कहते काम ना बंद करो। अच्छा अच्छा, ठाकुर साहब पैसा हिसाब तो करीबे करे हैं। हाँ हाँ, लेकिन वो कहते हमारी जिम्मेदारी में हो, जिले हम ना कहवा दे काम शुरू नहीं हो। बहुत साल अपनी औकात भूल गया है दिनवा, दिनवा और उसकी औकात को सही करने के लिए मैं उसकी झोपड़ी पर चलूंगा। जिब्राइल जरा इन भाई साहब की तरफ जाओ और मेरी बात जरा सुन ले रे रमुआ। कहे उसकी बदतमीजी का सबक सिखाने के लिए मैं उसकी झोपड़ी पर चलूंगा। फारूक दो जो बिंदे हैं इन्हें गिर जाओ। और ये मेरा हंटर रोक और जरा राइफलिया उठा, हमारी सुन हमारी बात को। सुन ले रमुआ मेरी बात को, तो उठा हंटर हाथ में ये रहा और चलो हमारे साथ और मजा चखा दूं दिनवा को भूल गया आओ। हम भैया ये शांति नगर गांव के रहे वाले हैं। अपने परिवार में हम 3 जने हैं भैया। हम हैं एक लड़कवा का नाम अर्जुन है, एक बिटिया है, बिटिया का नाम अंजू है। भैया गरीबी बहुत अजीब चीज हो, गरीबी है भैया। बिटिया के नहीं पढ़ाई पाए, भैया के पढ़ाई पठाई हन। हमारे गाँव के जमींदार अधिकारी सिंह हमका अपने मुखिया बनाई न है, कहीं खेत के लिए देखभाल किया करो भैया। 2-3 महीने से हम लेबर ले जाए बगीचे पर फार्म पर काम करा रहे हैं, लेकिन रुपया एक ना मिला है मंजूरी। अब सब मंजूर काम बंद करें, जमींदार से हमका बतायो ना पाने कि मजदूर काम बंद करे हैं। आज जईबा ऊ ले पहले कुछ खाए खोई ले तब जाएगी। अरे बिटिया अंजू आज मैं क्या देख रही हूँ बापू, तुम्हारे इतनी तेजी से बुखार है बापू, और हमेशा एकदम सुस्त रहते हो, क्या बात है? और बताओ बात क्या बापू, बापू और बताओ बात क्या बापू, और बहुत उदास दिखते हो।
और बताऊं क्या तुम्हें बताऊं क्या तुम्हें क्यों उदास रहता हूँ बुखार नहीं छोड़ लेकिन रहा। बापू तुम्हारी भी तो गलती है, भैया दवा ला कर देते हैं, तुम टाइम से दवा नहीं खाओगे। अगर बापू समय से दवा नहीं खाओगे तो तुम ठीक कैसे होगे बताओ? क्या बात बता भी दिया। कौन सी बात बापू? भैया जी स्कूल नहीं जाए। भैया कपड़े पहनकर और तैयार होकर वो सामने से आ रहे, देखो। हाँ पिताजी, और तुम्हारे चरणों में बापू, और तुम्हारे चरणों में बापू मैं सर अपना झुकाता हूँ। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। क्यों नहीं बापू? बेटा और तुम्हें दे रहा आज आशीष बेटा। दे रहा आज आशीष बेटा और फूलों भरो खुशहाल का हर माँ बाप सही सोचता है कि उसकी संतान पढ़ लिख कर एक दिन समाज में अपना और अपने खानदान का नाम रोशन करे और एक अच्छी सी कोई न कोई नौकरी पा करके जिससे घर की गरीबी दूर हो जाए। पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं मेहनत लगा करके पढ़ाई करूंगा और एक दिन कोई न कोई छोटी सी नौकरी पाकर दुनिया की सारी सुख सुविधाएं ला करके मैं तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। पिताजी, मेरे कॉलेज का समय अगर देर हुई तो गुरुजी की डांट खानी पड़ेगी, हो सकता मारू ही खानी पड़े। बहन, तुम बापू का ख्याल रखना। कैसी बात करती हो मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन।
मैं तेरी बातों का कभी उल्लंघन करता हूँ? मैं अपने रास्ते से आऊंगा और अपने रास्ते आऊंगा। मैं किसी से रास्ते में लड़ाई झगड़ा, किसी से कोई भी बातचीत नहीं करूंगा। तुम बातों का ख्याल रखना। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। भैया गत्ता ख्याल रखा थे। देखो एक काम करो, तुम पूछ करो। भैया कितना मेहनत से पढ़ाई करते हैं हाँ बिटिया। और समय से तुम्हारी दवा भी लाते हैं, लेकिन बापू बिटिया का रोटी ना ऐसे क्या भाई? बापू एक ही रोटी का आटा था, एक ही रोटी बापू बन पाई है। तो भैया खा भी नहीं गए। भैया ने सुबह से खाना कुछ भी नहीं खाया है बापू। जाओ तुम हम खाई ले पूछ देते जाकर रोटी। हम तो जमींदार साहब वहाँ जाई बाज। बापू और स्वर्ग से सुंदर और सपनों से प्यारा है अपना सरकार, और हर